साक्षात्कार। इंटरव्यू। पहले तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 811 लोगों को जो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं, जिसका परिणाम कल आयोग द्वारा घोषित किया गया है। और हम एक अग्रिम शुभकामना आपको और दे देते हैं कि आप इस परीक्षा में अंतिम तौर पर आपका चयन हो और फाइनली आप सेलेक्ट हों, प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें और अपने सपने भी पूरा करें। इस क्रम में देश को, भारत संघ को समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। आज हम आपको कुछ मौलिक बातें बताएंगे और यह बातें कंटिन्यू रूप में चलती रहेंगी। इंटरव्यू की फुल फ्लेज आपकी तैयारी कराएंगे हम, विभिन्न मुद्दों पर, जितने मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं। बेसिक बातें में तो यह बात कान खोल कर सुन लें कि साक्षात्कार इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती। व्यू बिटवीन दो संभ्रांत व्यक्तियों के बाद बीच में कुछ चर्चाएं विभिन्न मुद्दों पर, मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट तक, जो हम बताएंगे और आगे उसे एक्सप्लोर भी करेंगे, उसे डिटेल भी करेंगे, उसे एक्सपेंड भी करेंगे, उसको उन विभिन्न मुद्दों को तर्कसंगत तरीके से समझेंगे भी। तो कोशिश ये हो कि हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो और हम अंतिम चयन प्राप्त करें। तो पहले तो आप ये समझ लें कि साक्षात्कार की कोई तैयारी नहीं होती। व्यक्तित्व कभी आनुवंशिक नहीं होता, वो रातों रात नहीं बनता है, वो किसी के बताने से नहीं बनता है, वो बहुत कुछ अंतर्निहित तो मूलभूत होता है। हाँ, प्रकृति, परिस्थिति, देश काल परिस्थितियों, माँ बाप के संस्कारों, प्राथमिक विद्यालय में सीखी गई बातें, बचपन में बाग और आम की अमराइयों के बीच में टहलते हुए, और इस बीच जो आपने भोगे हैं, जो आपने अनुभव किए हैं, जो अवसाद, संकटों और विभिन्न परिस्थितियों के दौरान अपने पेशेंस का इम्तहान दिए हैं, कलेक्टिव होल ऑफ दैट, सबका योग है साक्षात्कार। इस नाते ये तो है, चूँकि यह आप इतने समय में अर्जित किए हैं, ये आपके अपने अनुभव हैं, तो फिर इसमें क्या टेंशन की। यही अनुभव आपको बता देना है बोर्ड के सामने। बोर्ड जो प्रश्न आपसे पूछेगा उसके उत्तर के संदर्भ में तर्क संगत तरीके से ध्यान रहे। भारतीय वाङ्मय स्वीकारते आए हैं कि संचार में अच्छाई और बुराई ही दो गुण नहीं, उनके बीच में भी कुछ है। वह तर्क संगतता, रीजनेबिलिटी, वो है सहअस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, वो है सहनशीलता। तो जो सहनशील हो, जो तर्कसंगत हो, जो साथ साथ चलने वाला हो, उसे हम कहते हैं सच। तो आपको कुछ सच बोलते सरल तरीके से कह देनी, बता देनी है प्रश्न के संदर्भ में, बस हो गया। तो मूल बात है कि साक्षात्कार की कोई तैयारी नहीं होती है। करें भी न मस्त रहें। मस्त कैसे रहेंगे हमें नहीं मालूम है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में दो एग्जाम्पल हम देखते हैं आपको। एक विद्यार्थी हमारी थी सोनी महारा, कि सर मस्त कैसे रहें, हम कहा ये तो हमें नहीं मालूम है। ऐसे एक विद्यार्थी हमारे थे शिखर सक्सेना, ये लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। कैसे जब कुछ समझे तो आपकी बातें याद आ जाती, मस्त रहो। ये अंतर्निहित और मूलभूत है, आप मस्त रह लेंगे, बस समय आने दीजिए, और समय आ चुका है। तो साक्षात्कार की कोई तैयारी नहीं होती, जो हो जाए वही ठीक है, मस्त रहें। आपका व्यक्तित्व तो अद्वितीय है, यानी कि यूनिक है आपकी पर्सनालिटी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद से अनुभव करके देखें। यदि आप विवेक हैं
तो क्या इस 21, 22, 23 साल के जो कोई दूसरा विवेक आपने देखे हैं? दैट्स वाई प्रूव्ड। और कोई दूसरा विवेक नहीं है, आप ही विवेक हो, आप ही विभूति हो। तो फिर जब ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई दूसरे विभोर नहीं, प्रगति नहीं है, मुअज्जम नहीं है, तो फिर आप तो वही अद्वितीय हो गए। हमें अपने आप को समझना है, हमें आपको एक्सप्लोर करना है, हमें अपने आप को अपने तरीके से प्रस्तुत होना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं मार्क इंटरव्यू न देने जाएं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं आप किसी से सीखें न, हम ये भी नहीं कह रहे हैं आप किसी से मार्गदर्शन न लें, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कुछ आवश्यक बातें आप पढ़ें न। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सहज रहें। हम तो यह कह रहे हैं कि आप किसी के व्यक्तित्व के नीचे दबे न। हम तो यह कह रहे हैं कि आप किसी से इतना ज़्यादा प्रभावित न हो जाएं कि अपनी प्रभाविता ही खत्म हो जाए। हम तो यह कह रहे हैं कि आप किसी व्यक्तित्व से इतना ज़्यादा आबद्ध न हो जाएं, बंधा हुआ न महसूस करें कि आपका व्यक्तित्व ही खोता खोता लगे। बनाएं दिन रात आपके पास समय बचा हुआ, हम आपके साथ हैं। तो आपका व्यक्तित्व अद्वितीय है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद से अनुभव करो। फिर भी कुछ मुद्दे हैं जिन्हें आपको पढ़ करके वहाँ जाना है। आज हम पॉइंट नोट करा दे रहे हैं, इन पॉइंट को क्रमागत हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, 2-4-6 दिन रुक सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। आप चाहो तो फ़ोन पे भी आधी रात हमको आप कॉल कर सकते हो। तो एक हमने सिलेबस बनाया है, उसके इर्द गिर्द आपको रहना है, उसको आपको सीखना है, उतना आपको पढ़ लेना। टाइम है, धीरे धीरे पढ़े तो आप हैं ही। पहला, कुछ मूलभूत प्रश्न। मूलभूत प्रश्नों में आप कुछ सामान्य औपचारिकता के मुद्दे, कहाँ के आप रहने वाले हैं, क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे इस परीक्षा की ओर प्रेरित हुए इत्यादि। यही परीक्षा क्यों, एसडीएम ही क्यों बनना चाहते हैं, पीपीएस में क्यों जाना, जो भी है। फिर विचार विनिमय के तौर तरीके, अभिव्यक्ति का तरीका, कैसे बोलें, कैसे कहें, इंटर कैसे करें, वस्त्र वेशभूषा, तौर तरीका इत्यादि जैसे मुद्दे। विचार विनिमय के समय अपनी बातें कहते समय आप क्या प्रिकॉशंस लें, और कुछ मूल मंत्र। ये मौलिक बातें हैं। आज हम इसमें मूल मंत्र बताएंगे, बाकी बातें आपको रास्ते में बताते रहेंगे डिटेल, क्योंकि यह बातें ज़्यादा काउंट करेंगी। इसका संबंध पढ़ाई लिखाई से नहीं है। इसके बाद दूसरी एरिया शुरू होती है। तो पहला मौलिक, मूलतः आप कैसे हैं, मूलतः कुछ प्रश्न बनते हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। और सेकंड, पृष्ठभूमि आधारित। पृष्ठभूमि से आधारित मसला, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका गांव देश, बाग बगीचे, आम अमराइयाँ, खेती किसानी, वे गलियां, वे सड़कें, वे रास्ते जहाँ से होते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। माता पिता क्या करते हैं, क्षेत्र में कुछ तेज त्यौहार सन्नाटा, ऐसा कोई मसला हो तो पृष्ठभूमि में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर आधारित। आप बीएससी किए हैं, बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, तो फिर बीकॉम करके फिर आप आर्ट्स के विषय, ऐसे तमाम प्रश्न होते हैं। तो आप बीएससी किए हो तो अपेक्षा की जाती है कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ है तो उसकी अब मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। अब आपसे कहा दिया ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या, आप दाएँ बाएँ देख रहे हैं, तो इतनी अपेक्षा है कि आप पीरियाडिक टेबल या कुछ ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, डाइजेशन का सिस्टम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, तो इतना आप जान रहे हैं तो ज़्यादा नहीं जान रहे हैं। ये आना चाहिए, वो आपको आता ही होगा, बीएससी किए। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आधारित प्रश्न जो आपने बीए, बीएससी या कोई स्पेशल एजुकेशन आपने लिया है, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते। साथ साथ उन संस्थाओं से जहाँ से आप पढ़े हैं, कोई ख़ास संस्था है, संस्था का कुछ खास तरीके से नाम अधिमान है, तो संस्था से भी जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, विषय आधारित, वह ऑप्शनल जो आपने यहाँ पे ऑफर किया है,
चूँकि अब तो ऑप्शनल के महत्व खत्म हो गए हैं, किसी का सोशियोलॉजी होगा, किसी का फिजिक्स, किसी का हिंदी, किसी का हिस्ट्री, तो एक ऑप्शनल पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे आप पढ़े ही अच्छे से हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चूंकि 4 पेपर जनरल हो गए हैं, तो पेपर तो बताने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट पेपर आपका नोन फॉर कल्चरल लिगेसी, फिर हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड, देन सोसाइटी, सोसाइटी एंड जियोग्राफी, सेकंड पेपर पॉलिटी एंड रिलेटेड इंक्लूडिंग सोशल जस्टिस एट्सेट्रा, थर्ड पेपर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोलॉजी एंड रिलेटेड, आई मीन बायोडाइवर्सिटी, फिर आपका क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड फोर्थ पेपर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये सब जनरल पेपर हैं। यह वो बातें जानी जो सामान्य ग्रेजुएट से अपेक्षा की जाती है, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं, आप पढ़ ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, इसके भी हम देखेंगे। सामान्य हिंदी और ऐसे का पेपर है, तो वो ऐसा कोई बहुत डिटर्मिनिंग नहीं इंटरव्यू के लिए, फिर भी उपसर्ग प्रत्यय में अंतर पूछ लिया जाए तो आप लिख के आए हो तो आना तो चाहिए ही भाई। सरकारी और सरकारी पत्र में अंतर क्या है जानना तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से विषय तो आप पढ़ेंगे। ये जनरल पेपर्स जो हैं, इनके लिए हमें कहते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मोर्चे पर, एथिकल मोर्चे पर आपका व्यक्तित्व कैसा है, कितना कॉमन है, कितना लोकल है, कितना रीजनल है, कितना नेशनल है और कितना इंटरनेशनल है, ये अपेक्षाएं हैं। कोविड-19 पर चर्चा चरम पे है, खास तौर पे इस समय अब वैक्सीन का मसला है, इसकी साइकोलॉजी, विषाणु की जानकारियाँ, विषाणु इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं, विषाणु तो हमारे पूर्वज हैं, फिर हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों। तो आई मीन किसी भी मुद्दे पर, जो भी मुद्दे चल रहे हैं, भारत चीन विवाद चल रहा है, अमेरिका में नई चुनी हुई सरकार आई है, वो उसकी क्या पॉलिसी होगी विश्व के प्रति, खासतौर पर चाइना के प्रति, भारत पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य में हम जूझ रहे हैं या समझ रहे हैं, यहाँ से आपको देखना समझना पड़ेगा। हम निर्गुट आंदोलन से लगभग हट गए हैं, अब हम गुट निरपेक्ष नहीं रहे, इसी बातें, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत को क्या घाटा होगा, भारत ने ऐसा किया क्यों, तो ऐसे तमाम बातें। इकोनॉमी में आपका इकोनॉमी रेट गिर रहा है, मंदी है, ये है वो है, तो दीज आर दी कॉमन पॉइंट्स। ये जनरल स्टडी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसे हम ऐसे कहेंगे कि विभिन्न मसलों पर आपका वैयक्तिक पर्सनल सोच क्या है, लोकल सोच क्या है, रीजनल क्या है, नेशनल क्या, इंटरनेशनल क्या है, और फिर इस पर आप साइकोलॉजिकली कैसा सोचते हैं, सोशियोलॉजिकली कैसा सोचते हैं, इकोनॉमिकली कैसे सोचते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेंगी जनरल पेपर के लिए। आपका अगला टॉपिक होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की समसामयिक जानकारियाँ, और अगला अब जनरल हो जाएंगे विचार प्रवाह, बातचीतों का दौर, कुछ किसी मुद्दे पे निकल गई बात तो बढ़ गई बात। इसका तार्किकता के प्रश्न, कुछ सिचुएशन बेस्ड प्रश्न यहाँ पे होगा, तो आप ऐसे क्या करेंगे, तो कुछ रीजन के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो आपकी परीक्षा का करेक्टर है। फिर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो असहज करने वाले होंगे, थोड़े से कठिन होंगे, थोड़ा सा अलग टाइप के होंगे, जहाँ से आपके पेशेंस का इम्तहान होगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ द, कुछ निरर्थक प्रश्न भी कभी कभी पूछे जाते हैं, आप कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हैं, वाहियात टाइप, ऐसा पूछा नहीं जाता। फिर भी कुछ प्रश्न जनरल होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। आप पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं, आईएएस में आपने कितने अटेम्प्ट दिए, वहाँ आपका सिलेक्शन क्यों नहीं, तमाम बातें हैं। फिर आपका सिनेमा, कला, संस्कृति, पुरस्कार, खेल कूद आदि से संबंधित जानकारियाँ भी आपसे पूछी जाएंगी। कुछ अंतर पर आधारित प्रश्न, बुद्धि और विद्या में क्या अंतर है, वाणिज्य और व्यापार में क्या अंतर है, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन में क्या अंतर है, चरित्र और नैतिकता, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए आप अपने लेवल पे क्या करेंगे, फिर शब्दावलियाँ और अवधारणाएँ जो ग्लोबल लेवल पे चल रही हैं उनकी भी जानकारी, चाहे वो प्राचीन हो चाहे आधुनिक हो, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद रुचि और अंतर्निहित, इंटरेस्टेड इनरर्स, जो आप अंदर से सोचते हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, आपकी हॉबी क्या है, इन सब से जुड़े हुए प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। आप दें इंटरव्यू, निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होगा। कहीं कुछ पजिल और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड सहायक की भूमिका में होता है, यह बात हमने प्रदीप शुक्ला जी से सीखी थी। अब वर्तमान जानकारी तो अपेक्षित नहीं है। फिलहाल 1982 में यूपीएससी के टॉपर थे। प्रतियोगिता प्रगति मंजूषा के फ्रंट पर उनका फ़ोटो निकला था। फूलपुर इलाहाबाद के निवासी थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फिजिक्स केमिस्ट्री थे। उन्होंने एक लाइन लिखी थी, बोर्ड के सदस्य सहायक की भूमिका में होते हैं। आई मीन कोई प्रश्न पूछा जा रहा तो आपको परसों अपलिफ्ट करते हैं, हाँ ठीक है, ठीक बोल तो ठीक रहे हो, बताओ बताओ, कुछ वो हिंट भी कर देते हैं। हम अपनी भाषा में कहें तो उन्हें आप अपना चाचा समझें, ताऊ समझें, काका समझें, बाप नहीं, बाप से तो डर लगती है। अपना फेवरेट टीचर समझें, या हमें सोचें त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, वो आपके हितैषी भले न हो लेकिन वो आपके दुश्मन नहीं हैं। इस पर हम बड़ा प्रवचन करेंगे, बड़ी बातें बताएंगे। ये क्लास 10-20 दिन का होगा, 10-20 का होगा, तो आप बेनिफिट पाएंगे। आए तो कुछ मूलभूत बातें, चूँकि मूलभूत बातें मूलभूत हैं और वो चर्चा की उनकी कोई परिधि भी नहीं है, मूल तो मूल, उसका कितना भी विस्तार हो सकता है। तो आई मीन सामान्य औपचारिकता की कपड़ा कैसे पहने, कैसे इंटर करें, कैसे विचार विनिमय, कैसे अपनी बातें बोलें, ये तो हम आपको अलग से आर्टिकल में बताएंगे। आज हम इंटरव्यू का कुछ मूल मंत्र आपको बताते हैं, जिसके सहारे चीज़ें आप अपनी प्रोसीड करेंगे, डेवलप करेंगे। तो हमने अपने टाइम पे जो पॉइंट डिसाइड किए, तो पहला पॉइंट मूल मंत्र का है, सहज रहें, सामने अपने जैसे सहयोगी ही बैठे हुए। अभी हमने बोला ना, वो गैर नहीं है। हाँ, यदि वे अपने भी हैं तो अपना होकर भी अपने नहीं हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार की लॉयल्टी उनके मन में, उत्तर प्रदेश सरकार की बेहतरी की लॉयल्टी है। आप जितना परफॉर्म करोगे उतना वो आपको देंगी। इससे जुड़े हुए मुद्दे कि कुछ पार्शियलिटी होती है, करप्शन है, ये सब हम अलग से चर्चा करेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं। आप समझें, एथिक्स जोड़ी गई है और वो यह है कि हम केवल उतने बेईमान हैं जितने किसी अपने के प्रति बाइस्ड हैं। जो हो सकता है, जो होता है, लेकिन हम इतने भी बेईमान नहीं हैं कि आप महत्तम परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और हम आपको अंक कम देंगे। हो सकता है विवेक और विभूति को, जिनके प्रति हम समथिंग इंक्लाइन, थोड़ा सा प्रेरित है, थोड़ा सा झुके हुए हैं, थोड़े से तिरछे हैं, उनको थोड़े से अंक ज्यादा दे दें। लेकिन उसी समय एक दूसरा लड़का जो अधिकतम परफॉर्म करने वाला, महत्तम परफॉर्म करने वाला आएगा, संतुलित दृष्टिकोण वाला होगा, तो नंबर तो उसको भी देंगे। क्योंकि एक सच परमानेंट हमारे सामने रहता है, हम उत्तर प्रदेश सरकार को लॉयल है, और एक उससे भी बड़ा सच कि ऊपर वाला सब देख रहा। इस नाते सब मुद्दे कि बेईमानी होंगी, ये होंगी, वो होंगी, वो तो छोड़ दें दिमाग से। आप अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करें सहजता के साथ। समझ लें त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, चाचा नाना ताऊ मामा बैठे हुए हैं, वो आपको अपलिफ्ट करते हैं, वो थोड़ा सा आपको पुशअप करते हैं, वो थोड़ा सा आपको कहते हैं कि हाँ ठीक तो चल रहे हो।
जैसे वो पिक्चर पूर्व पश्चिम थी ना, भारत का रहने वाला हूँ, भारत का आवाज़ सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की, तो मदनपुरी मनोज और तो वैसे वहाँ पे जब आप अच्छा बोलते हो या कहीं डाउन पढ़ते हो तो बोर्ड के सदस्य आपको इंसिस्ट करते हैं, प्रेरित करते हैं, आपको अच्छा बोलने के लिए कहते हैं। वो आपके दुश्मन नहीं, वो आपके हितैषी हैं, वो आपके सहयोगी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्वासपूर्ण प्रवेश और विश्वासपूर्ण निकास। आप जितने कॉन्फिडेंस से आप इंटरव्यू बोर्ड के चैम्बर में घुस रहे हैं, उतने ही कॉन्फिडेंस से निकले। आप ओर में गए ओर निकले, ये भी खतरनाक है। थके हारे परेशान, पता नहीं क्या हो जाए, ये भी परे। और वहां बहुत अच्छा हो गया तो इतनी खुशफहमी की कुर्सी ही गिर गई पैर से लगकर। आप वहां न मोक्ष पाने जा रहे हैं, हाँ 2-4 पीढ़ियां सुधरती जरूर हैं, और न जीवन का अंतिम सत्य भोगने जा रहे हैं। वस्तुतः पीसीएस बनने के दिन से ही आपका असला दुख, संकट, धैर्य की परीक्षा, दुनियावी इम्तहान शुरू होगा। अभी तो आपने कुछ भोगा ही नहीं है, अभी तो आप कुछ परेशान ही नहीं हुए हैं। सबसे सरल काम है पढ़ाई, और माँ बाप ने पैसा दिया। अब आप पैसा कमाएंगे तो आपसे पैसा मांगने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ढेर सारे आपके पास काम होंगे, गाँव के, गिराओं के, दोस्त के, इनके उनके। जो दुश्मन होंगे वो भी आपके दोस्त हो जाएंगे, जो आज तक आपके अगल बगल नहीं रहते तो भी आपके अगल बगल आ जाएंगे। तो इम्तहान तो अब शुरू होगा। इस नाते वहाँ पे आपको कुछ, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं, बेदी जी चेयरमैन थे और हमारे एक स्वनामधन्य शिक्षक डॉक्टर सविंद्र सिंह मेंबर थे। तो लड़का ज्योग्राफी का था तो उसे काफ़ी क्वेश्चन हुआ, तो लड़के ने बड़ा सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया। पता नहीं क्या सोचा बेदी जी को, जब लड़का चलने लगा तो कहते हैं कि अच्छा बताओ गंगा निकली कहाँ से, गंगा गिरी कहाँ से। तो लड़का हड़बड़ा गया कि इतना सरल प्रश्न भी हो सकता है। हड़बड़ाहट से पसीना आ गया, जाते इसमें थोड़ा सा वो डाउन होके निकला। तो सविंद्र जी कहते रहे कि सर लड़के ने परफॉर्म तो अच्छा किया, एक तो उन्होंने कहा सिंह साहब एक उत्तर की बात नहीं है, लड़के के पेशेंस की बात है। निसंदेह लड़का तेज है, काबिल है, विषय की जानकारी है, लेकिन छोटे से प्रश्न पे जब वो पेशेंस कम है, तो हमें पेशेंस वाला अधिकारी चाहिए। इसको तो 200-400 लोग घेर लेंगे बिजली पानी के मुद्दे पर, तो गिर पड़ेगा। तो कोई जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं, बहुत होगा एसडीएम बनेंगे, वो बनना जरूरी है, उसके लिए सहजता खोने की जरूरत नहीं। पूरे विश्वास के साथ जाएं, विश्वास के साथ आएं। आपने अपने हिस्से का कर दिया है, और अगर अपने हिस्से का काम पूरी निष्ठा, नियत, समय, परिस्थिति, देश काल के अनुकूल किया गया है, जो आप किए हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं राहुल श्रीवास्तव जी, वो आरटीओ हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू के समय हमारे पास गए, तो फिर जब पीसीएस का इंटरव्यू का था तो आया, तो लड़के कुछ थे, तो लड़कों ने पूछा सर यूपीएससी में क्यों, कहे कुछ नहीं यार, वहाँ का मैं 30-35 मिनट का समय सहजता से नहीं निकाल पाया, और स्टेट में निकाल लिया बस। वहाँ कोई किसी से दुश्मनी थोड़े है। प्रश्न पूछेगा आप उत्तर देंगे, कुछ प्रश्नों का उत्तर आएगा, कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं आएगा। ध्यान रहे, हमें आपकी सहजता, धैर्य और संतुलन चेक करना है। ज्ञान तो आपके पास है ही, नहीं तो मुख्य परीक्षा पास कैसे किए होते। 2-4 प्रश्न तो प्रश्न पूछना तो आसान काम है, कहीं से पूछ लो। आप वहां चले जाओ और मेंबर या चेयरमैन को अपनी कुर्सी पे बैठा दो, देखो आप पूछो नहीं, उनको पसीना छूट जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। आपसे जितना आया अच्छा आया, उसको आपने समझाया, और समझाने के बाद आपने बताई अपनी बातें तर्कसंगत तरीके से, बातें खत्म हुई, सबको प्रणाम करके सहज तरीके से पूरे विश्वास के साथ चले आए, तो आपकी पर्सनालिटी ये डिनोट करेगी कि ठीक है, एडवर्स में लड़का अपने आप को संभाल लेगा।
और अपने आप को संभाल लेने का मतलब हुआ तहसील और जिला संभाल लेगा। जैसे जैसे मैच्योर होगा बात खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, न प्रभावित हो न प्रभावित करें। यह इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। हमारे भारत का ये करेक्टर है कि जब हम किसी की चापलूसी करते हैं तो इस हद तक चले जाते हैं कि चापलूसी ही अपना अर्थ खो देती। तो ऐसा भी होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम कर लोगे, तुम्हारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। मुश्किल तो होता है, मुश्किल तो हर चीज़ है। जिसकी जैसी परिस्थितियाँ, कभी कभी तो एक चाय पी पाना भी मुश्किल होता है, एक चाय का पैसा जुटाना भी मुश्किल होता है। समस्या और मुश्किलाहट की कोई परिभाषा नहीं होती है, ऐसे लाभ और हानि की कोई परिभाषा नहीं होती। जिंदगी का एक फंडामेंटल बनाएं, न किसी से प्रभावित हो न किसी को प्रभावित करें। इसको हम फिर कभी डिटेल करेंगे, नहीं तो हमसे पूछिएगा। जिसके जीवन में फलसफा आ गया उसे कोई फेल नहीं कर सकता। अब हमारा इतना ही आज बोलने का मन कह रहा अभी, जबकि अभी आपके 5 पॉइंट बचे हुए, हम तो बोल ही रहेंगे कंटिन्यूटी में। बट एक चीज़, जीवन में किसी से प्रभावित मत होना और किसी को प्रभावित भी मत करना। आप इंटरव्यू की कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक जब तक आपको फिलहाल SDM न बना दें, और आगे जब UPSC का आएगा तो आपको DM न बना। अनंत शुभकामनाएँ। आप हमारे साथ जुड़ें, आप आएँ। 5 जनवरी से हमारे इंटरव्यू के क्लास भी चलेंगे। आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर लो, नहीं तो फ़ोन पे कांटेक्ट पे रहो। और वैसो अगर आप इसे भी सुनते रहेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर आपको सुबुद्धि दे, विवेक प्रवण तरीके से अपनी बातें बोर्ड के सामने प्रस्तुत करें। आपका चयन निश्चित होगा। धन्यवाद। फिर से अनंत शुभकामनाएं, फिर जल्दी ही। धन्यवाद।